तो सांख्य में भी कहा ना, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत निवृत्ति हो जाती है 3 प्रकार के दुखों की, लेकिन पुरुषार्थ भी अत्यंत करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा आत्यंतिक बंधनोपरम इत्यर्थ एतद हानम। इस बंधन का जो कारण था अविद्या, इससे अत्यंत मुक्त होना, इसका अत्यंत अभाव हो जाना, यही हान है, यही मोक्ष है। तदृशे कैवल्यम पुरुषस्य अमिश्री भाव। कहा यही दृष्टा का कैवल्य रूप है। कैवल्य रूप कोई खोला, पुरुषस्य अमिश्री भाव, पुरुष का अमिश्री भाव माने कुछ भी मिश्रित नहीं है, उसमें संश्लिष्ट नहीं है, विशुद्ध रूप से उसका अपना स्वरूप में रहना, यही कैवल्य है। पुनः असंयोग गुणई इत्यर्थः, न पुनः गुणई पुनः असंयोग गुणई, फिर दोबारा उसका गुणों के साथ संयोग नहीं होता है, त्रिगुण के साथ दोबारा संयोग नहीं होता है। एक बार मुक्त हुआ तो सदा के लिए हुआ, छुट्टी। एक बार तो हांगा लगाना पड़ेगा लेकिन एक बार छूटे तो, एक बार तो दूध में से या दही में से मक्खन निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे नहीं आता है। कोई 2-4 वो मारे सरड़ के तो उसमें मक्खन थोड़े आ जाएगा। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, एक बार ऐसे हिला दिया, सुबह हो गई सुबह की संध्या, एक बार थोड़ा हिलाया शाम को, हो गई शाम की भी संध्या उपासना। ऐसे रोजाना ऐसे ऐसे करते रहे, बस एक बार हिलाते रहे तो सारी उम्र बीत गई, मक्खन आके ही नहीं दिया। तो फिर बोला भी मक्खन वक्खन है नहीं इसमें, होता तो आता ना। तो भाई 1-1 2-2 सरड़ का मारने से मक्खन नहीं आएगा। फिर थोड़ा और मारा तो थोड़े झाग झाग आए ऊपर, तो बोले मक्खन तो नहीं है, बस ये झाग झाग ही थे, ये आ गए। तो फिर छोड़ देता है व्यक्ति। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से उसको कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ सिद्धियां मिलती हैं, फिर वो वहां रुक जाता है, मक्खन निकालने तक आगे नहीं करता है पुरुषार्थ। तो फिर भगवान कहता है ठीक है, झाग से तृप्त हो तो झाग झाग ही खा लो, तो आपको मक्खन की इच्छा ही नहीं है, तो वो अपनी सिद्धियों में तृप्त हो गया। तो ये झाग झाग हैं। अभी तो आधा पुरुषार्थ हुआ था, आधा और करना था अभी, और फिर कोई उसमें भी संतुष्ट ना हो करके लगा ही रहे जब तक मक्खन नहीं आएगा, तो फिर मक्खन आ जाता है। पर्याप्त जितना उसको मथना था उतना मथने के बाद मक्खन आएगा, क्योंकि मक्खन पहले से ही है वहां पर। और एक बार मक्खन यदि निकल आया ना, अब कोई उपाय नहीं है कि दोबारा आप उसको छाछ में या दूध में दही में मिला दें, फिर नहीं मिला सकते आप। एक बार मक्खन निकला तो सदा के लिए उससे अलग हो गया मक्खन। अब आप उस मक्खन को कितना भी उसमें डुबाने की कोशिश करो, हिलाने की हाथ से कोशिश करो, पर वो उसमें मिक्स नहीं होगा, इधर उधर बिखर जाएगा, आपके हाथ में लग जाएगा, पर उससे अलग ही रहेगा वो। तो ये भी यहाँ पर ऐसे ही कह रहे हैं कि दर्शन में वेदांत दर्शन में तो स्पष्ट ही उल्लेख है, गीता में भी उल्लेख है कि मतलब मोक्ष होने के बाद नहीं आता है, लेकिन एक संप्रदाय ऐसे मानते हैं कि मतलब दोबारा वापस। अरे दोबारा वापस आता है तो वो इतना लंबा कालखंड है ना कि वो न आने जैसा ही है, उसकी अवधि अत्यंत लंबी है। ब्रह्मा के 100 वर्ष। अब ब्रह्मा का जो एक दिन है वो एक सृष्टि और एक प्रलय है। अब बताओ आप, इतने इतने, एक सप्ताह, एक महीना, 12 महीना, ये हुआ 1 वर्ष, तो कितना लंबा काल हो गया। और फिर ऐसे ऐसे 100 वर्ष, और केवल ऐसे 100 वर्ष ही होता है ऐसा भी नहीं है, नहीं तो फिर काउंटिंग ही होगी ये तो माने अनंत काल तक रहता है वो। तो ये क्या कम है? मान लो हम दोबारा आना ऐसा भी माने तो भी ये कितनी लंबी अवधि है। तो बहुत बड़ा फायदे का सौदा है वैसे तो, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन ये लोग के छोटी मोटी चीजों में उलझ जाते हैं। जब पढ़ते हैं तो याद रहता है, और फिर काम में लगते हैं तो इसको भूल के वो वाला काम याद रहता है कि चलो इसको निपटा देते हैं आज का काम।
नहीं तो ये इसमें केवल लगे तो ये तो इतना बड़ा, सबसे ज्यादा फायदे का यही काम है, सबसे अधिक। तो कुछ कुछ लोगों को समझ में आता है, समझ में तो सबको आता है, मतलब वो चिपट जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, ऐसा है। कुछ लोग थोड़ा लगते तो हैं, फिर वो किसी न किसी निमित्त से वो छूट जाते, वो छोड़ देते हैं फिर। तो इसलिए तो गीता में बोला ना कि चलते तो कितने हैं, हजारों चलते हैं, पहुंचता कौन है? कोई एक मिलता है, हजारों में से कोई एक पहुंचता है। क्योंकि ये प्रकृति ना बीच बीच में आके कोई ना कोई बहाना लगा करके और उसकी यात्रा छुड़ा ही देती है। हनुमान जी कह रहे हैं जी मेरी यात्रा छुड़ाने वाली तो आप हो। भाई मैं नहीं हूँ किसी की यात्रा छुड़ाने वाली, मेरे को मत देखो। पढ़ते हुए भी आप वो यात्रा कर सकते हो। भाई मैं तो अपनी बात कहूंगी, जो मेरा कर्तव्य है ना, तो उसको मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। तो आपकी अभिप्सा है तो आप पाठ पढ़ते पढ़ते भी प्राप्त कर ही लोगे, और वे आपकी अभिप्सा ही डुलमुल है तो आपको गंगोत्री नीलकंठ कहीं भी छोड़ दें तो वहां भी उलझ ही जाओगे फिर। तो ये बाहर का इसमें कम रोल है, इस यात्रा में अंदर का ज्यादा रोल है। तो अंदर से व्यक्ति लगा ही रहे अपनी तरफ से, और लगा ही रहेगा तो फिर मतलब उसका ये तो बाह्य स्वरूप है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करते हैं संसार का और एकांत में बैठे हैं वो मुक्त हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत लोग रहते हैं एकांत में, तो सब तो मुक्त नहीं होते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। बोले जी आपने टाइम पे खाना पीना सोना, बस निश्चिंत। तो ये इतना सरल काम है नहीं ना। 12-12 साल एकांत में रह के भी मुक्त नहीं हुए, तो ये कुछ अलग है, मतलब इस बुद्धि से समझ में न आने योग्य है ये। तो इसकी तो प्रैक्टिस ही करनी अपेक्षित है, और वो प्रैक्टिस व्यक्ति 1-2 घंटे की तब कर पाएगा जब वो सब काम करते हुए उसको स्मरण रख पाएगा। प्यास होगी तो स्मरण रहेगा, स्मरण करने से स्मरण नहीं होता है ना। अगर उस चीज की प्यास है तो बिना स्मरण किए हमेशा चित्त में वही चीज घूमती है, और प्यास नहीं है तो याद कर करके यदि याद करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो आपका विषय नहीं है और वो आपको नहीं मिलने वाला है। सहज यात्रा आपने कहाँ तक कर ली, आपके चित्त की स्थिति क्या है, सहज रूप से आपके चित्त में आपका चित्त ज्यादा कहाँ लगा रहता है? ईश्वर में लगा रहता है, या संसार के सुख में लगा रहता है, या संसार के दुख में लगा रहता है, या शरीर के आराम में लगा रहता है? कहाँ रहता है चित्त? ये सब का अलग अलग है। तो जिसका सहज रूप से हमेशा सब काम करते हुए ईश्वर में ही लगा रहता है उसको तो मिलेगा, और जिसको लगाना पड़ रहा है कि भाई सब तरफ से छोड़ो, सब कामों को लगाना है नहीं तो टाइम बीत जाएगा, तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वो जब मिलेगा तो वो ये इस मेहनत से नहीं मिलेगा, समर्पण के भाव से मिलेगा, श्रद्धा के भाव से मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पुरुषार्थ वाला ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान मतलब ये वाला ज्ञान, विवेक ज्ञान, ये तो श्रद्धा से समर्पण से, क्योंकि ये ईश्वर की हेल्प इसमें अपेक्षित है ना, केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं हो सकता ना। अपने पुरुषार्थ से जो कर सकते हैं वो तो करना है, उसका मनाही नहीं है, लेकिन केवल पुरुषार्थ से नहीं होगा ये। इसमें अदृष्ट की सहायता बहुत जरूरी है, पर अदृष्ट भी सहायता तभी करता है जब अपना वाला पुरुषार्थ 100% कर लेते हैं, उससे पहले अदृष्ट भी सहायता नहीं करता है। केवल पुकारने से या केवल स्तोत्र पाठ करने से या केवल रोने से, इन सब से भी नहीं सुनता नहीं है वो। अपने को जितनी सामर्थ्य दी है वो सारा हमने जी लिया, वो सारा हमारे आचरण में आ गया, जीवन में आ गया सारा, तब हम
जो पुकारते हैं तो उसका उत्तर मिलता है और वो हमारी हेल्प करता है, वो वाली श्रद्धा भक्ति, तो फिर बात बनती है। तो ईश्वर की अहेतु की कृपा, क्या कहना है हनुमान जी? ठीक है। तदृशे कैवल्यम पुरुषस्य अमिश्री भाव पुनः असंयोगो गुणैरित्यर्थ। इसके बाद गुणों के साथ असंयोग हो जाता है। दुख कारण निवृत्तौ दुखो परमो हानम। दुख के कारण की निवृत्ति होने पर, दुख का कारण क्या था बोलो? हे तो हो गया दुख, और हे हेतु क्या है? दृष्टि दृश्य संयोग हे हेतु। तो उस संयोग की निवृत्ति होने पर, दुख कारण निवृत्तौ, दृष्टा और दृश्य के संयोग की निवृत्ति होने पर दुख उपरमा, दुख की अत्यंत उपरति हो जाती है, बिल्कुल मिट जाता है। उसी का नाम है हानम, यही शाश्वत सुख है। तदा स्वरूप प्रतिष्ठः पुरुषः इति उक्तम। तब इस पुरुष को क्या कहा जाता है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया ये। तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष, यही हान है। हान का मतलब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित। और इसकी एक बात और बताऊं क्या है? बहुत ज्यादा हम इसको प्राप्त करने का जो विचार है ना, ये भी कभी तो व्यक्ति को तनाव में डाल देता है। ये क्या हो जाती है? फल की इच्छा। तो बहुत सारे साधक ऐसे वो हो जाते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है तनाव युक्त होकर के, क्योंकि वो अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं तो ना वो ठीक से सोते हैं, ना ठीक से खाते हैं, ना उनकी दिनचर्या ठीक रहती है। तो थोड़े दिन के बाद पागल हो जाते हैं फिर। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अति निद्रा भी नहीं और अति जागरण भी नहीं, बीच में चलो आप, और चलते रहो। आप अपनी तरफ से करते रहो, बाकी का ईश्वर के ही ऊपर छोड़ दो। वो कब आपको मुक्त करेंगे, कैसे करेंगे, वो अपनी इच्छा से करें, आप अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ बस। इसको कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। और जैसे ही आप निश्चिंत होंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। जब तक चिंता रहेगी, आसक्ति रहेगी, तब तक वो दूर ही रहेगी, क्योंकि आसक्ति ही बाधा पड़ी हुई है उसमें। तो बड़ा पेचीदा है ना ये रास्ता। बिल्कुल चिंता ना करें तो प्रमाद घेर लेता है, चिंता ही नहीं है, ठीक है जब होगा हो जाएगा, ये अपने आप में एक समस्या। निश्चिंत होना अपने आप में एक समस्या। बोल जब चाहते ही नहीं हो तो मिलेगा कहाँ से? चाहना अपने आप में एक समस्या, कि जितना हम अधिक चाहेंगे उसको बार बार, वो ही अपने आप में एक बाधा बन गई। तो करे तो क्या करे व्यक्ति? तो बड़ा कठिन है ये मार्ग। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। तलवार की उसके ऊपर चलने जैसा है, बड़ी धारदार तलवार है, अब उसके ऊपर चलना है। थोड़ा चलेंगे तो उस पे थोड़ा तो वजन आएगा ना पैर पे, तो तलवार तो घुस जाएगी अंदर, काट देगी, लहू लुहान कर देगी। लहू भी ना आए और उसके ऊपर चलें भी, तो कितना कठिन है बताओ। ऐसा ही है ये रास्ता भी। तो चलो जी, अपन ने 3 पढ़े। हे हेतु, हान, हानोपाय क्या है ये अगले सूत्र में बता रहे हैं। विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपायः। अविप्लवा विवेक ख्याति, अखंडित विवेक ख्याति, ये है हानोपाय। ये हान का उपाय, सुख का उपाय है अखंडित। जो भी हम कर रहे हैं, किसी भी एक चीज को हम लेके चलें, वो हमारी क्या होनी चाहिए? अखंडित। चाहे आप सेवा को लेके चलें तो सेवा कैसी हो? अखंडित। एक बार भी खंडित हो गई ना सेवा, तो दोबारा शुरू से, जीरो से शुरू करना पड़ेगा फिर। ऐसे ही भक्ति, ऐसे ही उपासना, ऐसे ही यज्ञ, ऐसे ही ध्यान, कोई भी साधन आप कोई भी लेके चलें, वो कैसा होना चाहिए? अखंडित। अविप्लवा विवेक ख्याति। अब विवेक ख्याति तो बीच बीच में तो आती ही रहती है ना,
ज्ञान होता ही रहता है, पर वो ज्ञान हमारा खंडित हो जाता है, आता है फिर चला जाता है, भूल जाते हैं, तो फिर से शुरू करना पड़ता है। तो उसमें वो आता है ना एक उपाख्यान ऋग्वेद में, इंद्र और उसका शर्मा का, शर्मा, हाँ पाणी शर्मा, शर्मा पणी, पणी कुतिया का और वो मिष्टान्न बनाने का, इंद्र का। हाँ वो दूसरा है। ये जो है ये वो बार बार ना उसको देवता के लिए वो बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और वो लंबी जीभ वाली जो कुतिया है वो आके उसको झूठा कर जाती है। तो एक बार भी जीभ लगा दी तो अब ये खीर बेकार, अब फिर दोबारा बनाओ। दोबारा बनाने के लिए फिर रसोई को धो साफ करो, फिर स्नान करो, फिर खीर बनाओ इतनी मुश्किल से, और फिर बनाते रखी वो फिर आके झूठा कर गई, उसकी लंबी सी जीभ है। तो ये जो लंबी सी जीभ है ये अविद्या है, ये कामना है। तो बड़ी मुश्किल से हम 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, फिर हम थोड़ी सी ठीक स्थिति में आते हैं, फिर किसी दिन एक दिन आकर के ये अविद्या उसको झूठा कर देती है, फिर दोबारा लगो। तो इसलिए इन्होंने बताया अविप्लवा विवेक ख्याति, अखंडित विवेक ख्याति, जो एक क्षण के लिए भी खंडित नहीं होती है कभी। और देखो इस ये जो अखंडित विवेक ख्याति है ना, इसको भी योगी नहीं चाहता है। यद्यपि ये अपने आप में हान का उपाय है और बहुत कठिन, माने बहुत दुर्लभता से साध्य ये स्थिति है, जब एक क्षण के लिए भी हमारी विवेक ख्याति खंडित ना हो, और इसको भी नहीं चाहता है योगी। ये उसमें आया ना चौथे पाद में, धर्मेग समाधि। तो क्या है सूत्र, ये देखो, चिते अप्रतिसंक्रमायास्तदाकारा पत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, और इसके बाद ये आ गया तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य हानम एषाम क्लेशवद उक्तम, इसका भी हान कर दिया। ये प्रसंख्याने अपि कुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि, माने ये जो विवेक ख्याति है ये सर्वथा बनी रहती है, सर्वथा विवेक ख्याति हमेशा बनी रहती है इस योगी की। पर ये होने से तो धर्मेग समाधि होती है। और इससे अगला सूत्र, तब से ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, जब हमेशा विवेक ख्याति बनी रहेगी तो क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाएगी। तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात् जेयम अल्पम, तो सब आवरणों का, मलों का अपेत होने से, रहितता होने से ज्ञान का तो क्या हो जाएगा, अनंतता, ज्ञानस्य आनंत्यात्, और जो ज्ञेय है वो अल्पम, बहुत थोड़ा ज्ञेय बच गया और ज्ञान की अनंतता हो गई। तो इसको भी लेकिन छोड़ना चाहता है वो। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, तो फिर गुणों के क्रम की समाप्ति हो जाती है। और इसमें नहीं है वो, ये फिर तीसरे, नहीं तृतीय में मिलेगा, विभूति में, तृतीय में देखो 30 के आसपास। चलो कोई नहीं, मैं कल बताती हूँ आपको। बस मैं इतना ही बताना चाह रही हूँ कि ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन इससे भी योगी पार जाना चाहता है, उसको भी छोड़ना चाहता है वो। कल बताती हूँ, ठीक। अब यहीं आ जाओ। तो इन्होंने कहा हान का उपाय क्या है, सुख का उपाय क्या है, विवेक ख्याति अविप्लवा, अखंडित विवेक ख्याति, जगते ही रहो। कभी भी चोर आ सकता है, कभी भी लुटेरे आ सकते हैं, और वो उनके लिए एक सुई की नोक के बराबर छिद्र है ना, वो भी पर्याप्त है।
अगर हमारे अंदर एक भी कोई दोष है ना, जैसे कह देते हैं ना भाई इस व्यक्ति में सारे ही गुण हैं, बस छोटा सा ही दोष है ये, तो छोटा सा भी पर्याप्त है सुख से दूर रखने के लिए। उस दृष्टि से ये कह रहे हैं सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति। विवेक ख्याति क्या है? सत्व माने बुद्धि और पुरुष मतलब आत्मा। पुरुष और आत्मा का अन्यता प्रत्यय, दोनों की भिन्नता का जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब अनुभूति, दोनों के अलगाव की जो अनुभूति है वो है विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति वो नहीं है कि खूब सारे हमने शास्त्र पढ़ लिए, याद भी कर लिए तो बड़ा विवेकी व्यक्ति है, लोक में तो कह दिया जाता है, पर यहाँ पर अध्यात्म में विवेकी व्यक्ति कौन है? जो शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन इत्यादि प्रकृति को, दृश्य को अलग अनुभव करता हो और अपने आप को, आत्मा को अलग अनुभव करता हो, ऐसी जिसकी अनुभूति हो गई, इसको कहा विवेक ख्याति। सातु अनिवृत्ता मिथ्या ज्ञाना प्लवते। तो जब तक ये निवृत्त ना हो, सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लवते, वो मिथ्या ज्ञान से पूर्णतया जब तक रहित नहीं होगी तब तक क्या हो जाएगी? प्लवते, खंडित होती रहेगी। ये जो विवेक ख्याति है ये खंडित होती रहती है। कब तक? जब तक मिथ्या ज्ञान से पूर्ण रहित ना हो जाए चित्त। अनिवृत्ता मिथ्या ज्ञाना सा विवेक ख्याति। सा मतलब वह विवेक ख्याति, जब तक थोड़ा भी मिथ्या ज्ञान रहेगा चित्त में, अज्ञान रहेगा, तब तक वो प्लवते, तब तक खंडित होती रहेगी विवेक ख्याति। तो हमारी खंडित होती रहती है ना। यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम, और ये मिथ्या ज्ञान जब योग की अग्नि से दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाएगा, जैसे बीज को हमने अग्नि में भून दिया तो अब वो अंकुरित नहीं हो सकता है, ऐसे योग के ज्ञान की अग्नि से जब इस मिथ्या ज्ञान को हमने भून दिया तो इस अविद्या का क्या हो जाएगा? बंध्य प्रसवम, प्रसव होने में बंध्यत्व हो जाएगा, माने तब अंकुर नहीं फूट पाएगा। फिर अज्ञान का कितने भी आलंबन हमारे सामने क्यों ना आए, अज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। महर्षि दयानंद के सामने कितने सारे आलंबन आए, उनके अंदर अज्ञान आया ही नहीं। महात्मा बुद्ध के सामने कितने आलंबन आए, कोई उनको गाली निकाल रहे हैं, कोई उनके ऊपर थूक दे रहे हैं, कोई उनको कुछ अपशब्द कह रहे हैं, और वो शांत हैं। क्यों शांत हैं? कोई सोच समझ के शांत थोड़ी हैं कि मैं अब इतना बड़ा हो गया, कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, ऐसे सोच के शांत नहीं है। रिएक्ट करने का संस्कार बचा ही नहीं, अंकुर फूटे कहां से? सारी अविद्या को वो अपने स्वरूप में खड़े हैं, शरीर पे खड़े ही नहीं है वो, तो रिएक्ट करें कैसे? है ही नहीं ना रिएक्ट करने का कोई सामान उनके पास, तो इसलिए नहीं करते हैं। तो वो एक स्थिति ही है चित्त की, उसमें कुछ ऐसे सोच समझ के या विचार करके रहना पड़े ऐसा नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति की हाइट लंबी हो गई तो वो दीवार के पार देख ही सकता है ना, अब उसको कुछ करना थोड़ी ही है, कुछ भी नहीं करना, सहज रूप से खड़ा है, सब दिख रहा है बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे ही चेतना की भी जब हाइट बढ़ती है किसी योगी की, तो वो स्पष्ट रूप से प्रकृति और पुरुष को देख रहा है, तो फिर वो ऐसे खड़े होके, शांत खड़े होके देखते हैं कि देखो प्रकृति में कैसे कैसे ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब ये जो सामने खड़ा है ये भी है तो मेरे जैसा ही आत्मा, पर इसको नहीं पता, और प्रकृति देखो इससे चेतना लेकर के कैसे कैसे इसको नाच नचा रही है। ऐसे वो शांत होके, दृष्टा होके देखते रहते हैं, अपने अंदर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, और खुद उससे अलग खड़े होते हैं। उस स्थिति का ये वर्णन कर रहे हैं। यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम, जब ये मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है, बंध्य प्रसवम संपद्यते, तो ये अंकुर उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है, बंधत्व को प्राप्त हो जाता है अंकुर उत्पन्न करने में। तदा विधूत क्लेश
रजसः सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकार संज्ञायां वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। तब ये व्यक्ति क्या हो जाता है? विधूत। विधूत माने धूल चली गई है जिसके चित्त से, विगता धूत। विधूत कौन सी धूल थी चित्त पे? क्लेश रजः सत्वस्य, रजसः सत्वस्य। ये जो पंच क्लेशों वाली धूल थी, रजोगुण की धूल थी, सत्व की धूल थी, माने त्रिगुण की जो धूल थी, ये विधूत चली गई है, हट गई है। विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारद्ये माने उत्कृष्ट, परे वैशारद्ये। वैशारद्य ही अपने आप में निर्मल स्थिति के लिए कहा जाता है, और उसका भी विशेषण लगा दिया। कैसी निर्मलता? परे वैशारद्ये, उत्कृष्ट निर्मलता उसके चित्त को प्राप्त हो गई। और वशीकार संज्ञायाम, वैराग्य भी कैसा है? उत्कृष्ट कोटि का, पर वैराग्य। अपर वैराग्य, अपर वैराग्य कौन सा है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तो उसके बारे में कह रहे हैं, ये वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य, जिसको पर वैराग्य में जो वर्तमान है, विवेक प्रत्यय प्रवाह, और विवेक ज्ञान का प्रवाह अब चल रहा है। जैसे प्रवाह किसको कहते हैं? जो निरंतर बहता रहे उसको तो प्रवाह कहेंगे ना। जैसे गंगा का प्रवाह, तो वो हमेशा निरंतर बह रहा है, नया जल आ रहा है। ऐसे इसके चित्त में विवेक हमेशा प्रवाहमान है, एक क्षण के लिए भी वो टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है। विवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मलो भवति, इसका चित्त विवेक प्रत्यय प्रवाह से निर्मल हो जाता है। सविवेक ख्याति अविप्लवा हानस्य उपाय। तो ऐसी जो विवेक ख्याति है वो अविप्लव विवेक ख्याति जो है वो हानस्य उपाय, सुख का उपाय है, ज्ञान, इसका मोक्ष का उपाय है। ततो मिथ्या ज्ञानस्य दग्ध बीज भाव उपगमः। तो मिथ्या ज्ञान जो है उसका क्या हो जाता है? दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाती है वो। पुनश्च अप्रसव इति, दोबारा उसका प्रसव नहीं होता है। एक बार जल गया तो अंकुरित कैसे होगा? तो एक बार मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर दिया ज्ञान की, योग की अग्नि से, तो दोबारा उसका प्रसव नहीं होगा। इति एष मोक्षस्य मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है। अगर ये गंगोत्री या नीलकंठ मोक्ष का मार्ग होता तो यहाँ बताते नहीं क्या कि भाई जिसको मोक्ष चाहिए वो हिमालय में जाओ, ऐसे तो बताया नहीं। किसी भी स्थान में रहो, इन्होंने कहा ये है मोक्ष का मार्ग। तो अविप्लवा विवेक ख्याति, जागते रहो भाई। पुनश्च अप्रसव इति एष मोक्षस्य मार्ग हानस्य उपाय इति। तो चारों बता दिए, अब मर्जी आपकी है भाई। हे हेतु हान हानो उपाय, तो हान तक पहुंचा दिया, उपाय भी बता दिया। तो फिर भी कुछ शेष बचा है तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।